अस्सलाम वालेकुम टीचर, IT फॉर ऑल की जानिब से आज जो है ना वो हम MS वर्ड का जो है ना वो लेक्चर नंबर 3 जो है ना वो आज करवाएंगे। तो पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? पहले लेक्चर में हमने सीखा था जी लेआउट के जो है ना वो असेंडिंग से डिसेंडिंग करना, असेंडिंग से डिसेंडिंग करना हमने सीखा था। उसके बाद जी अब हम जो है ना वो क्या करेंगे कि जो है ना MS वर्ड उसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, जो है ना उसे सम करेंगे। ठीक हो गया। तो ये कैसे कहते, कुछ लोगों का कहना है कि इधर जो है ना वो सम नहीं होता। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने फार्मूला पे चले जाना है। फार्मूला पे जाके आपने करना है यहाँ पे क्लिक। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सम करके दे रहा है, साथ में लिखा हुआ लेफ्ट। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये देखें इसका टोटल होके आपके सामने आ गया। अच्छा, अगर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इधर देखिएगा अगर मैं फार्मूला पे क्लिक करती हूँ, वो कह रहा है कि अबव का मतलब ये होता है कि ये जो टोटल सारी लाइनें इसके अंदर जो है ना रोज़ और उसके ऊपर वाला कॉलम जो है वो भी इसमें ऐड कर रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लेफ़्ट लिख देना है। ठीक है, अगर आप जस्ट लेफ़्ट नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको सिंपल जो है ना वो तरीकाकार बताती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे एंड वाले बॉक्स पे आके आपने कर्सर रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें फार्मूला पे क्लिक करना है, ओके प्रेस कर देना है। अच्छा जी, आगे जब हमने जो है ना नीचे से सम करते ऊपर जाना, तो आपने यहाँ पे देखें इसके बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपने कर्सर रखना है अपना, और यहाँ पे आपने ये करना है जी फार्मूला जो है ना वहाँ पे जाकर प्रेस करना और यहाँ पे आपने ओके कर देना। तो ये देखें यहाँ से अगर आप नीचे से ऊपर करते जाओगे तो आपको इसके अंदर लेफ़्ट नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ करती आती हूँ तो वो जो ऊपर वाला है ना इसका टैक्स अबव वाला, वो भी इसके अंदर वो जो है ना वो सेलेक्ट करता है। तो आपने नीचे से जो है ना आपने जो है ना सम करते ऊपर जाना, सॉरी प्लस करते हुए ऊपर जाना। ठीक हो गया। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करती। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो कमेंट करके पूछ लिया करें, आपके कमेंट का जो है ना वो रिप्लाई दिया जाएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर मैं करती हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ टेबल को। अगर आपने सारे को सिलेक्ट करना है, अगर आपने एक जो है ना वो करनी है तो यहाँ पे आप सामने रखेंगे इसका कर्सर, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जो है ना वो तीसरे लेसन के अंदर, और यहाँ पे बता रहे हैं, और यहाँ पे अपने कर्सर रखना है उसके सामने, तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने रो करनी है तो रो को आप ऐसे जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कर्सर रख के। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने सारा टेबल सेलेक्ट करना है तो आपको ये चारों एरो नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपने आके ऐसे जस्ट क्लिक कर देना तो आपका सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट आ गया। वो कह रहा है कि आपने इसे पैराग्राफ मार्क्स में करना है, टैब्स में करना है, इसके कॉमाज में करना है, तो हम कर देते हैं इसको कॉमाज में। तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पे ये देखिए कॉमास के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। अगर हम जो है ना वो इसको करना चाहें, तो यहाँ पे लेआउट में दोबारा हम चलते हैं, हमें करना चाहें इसे टैब के अंदर, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये टैब में कन्वर्ट, इसका सारा जो है ना वो इसका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जस्ट सिंपल जो है ना तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ऑटो फिट। ठीक है, ऑटो फिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए टेबल इस तरह से फिट होके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आता है ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो में जो है ना वो कन्वर्ट हो। यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ ये क्या आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो कॉलम के हिसाब से इसकी विड्थ में ये चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे हम, अच्छा जब आपने ये मैं अगर साइड पे क्लिक करती हूँ ना तो ये ऊपर आपने देखना है कि इसके अंदर जो है ना लेआउट और उसका जो डिज़ाइन है वो गायब हो गया। तो जस्ट आपने आके कॉलम के अंदर क्लिक कर देना है तो वो आपका दोबारा जो है ना वो आ जाएगा डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कॉलम जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे अबव वाली साइड ऊपर वाली साइड पे करना है तो आप अबव के ऊपर क्लिक करोगे तो कॉलम ऊपर वाली साइड पर ड्रैग होके आ जाएगा, ये देख लें। उसके बाद आपने इंसर्ट करना है, नीचे वाली साइड पर करना है, तो आप ये देखें नीचे वाली साइड के अंदर कॉलम जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर लेफ़्ट पे करना है लेफ़्ट, राइट पे करना है राइट। ठीक है, ये स्प्लिट सेल स्प्लिट जो है ना सेल स्प्लिट टेबल ये भी मैंने आपको बता दिया है।
अच्छा, जस्ट आपने यहाँ पे अगर कुछ चीज़ डिलीट करनी है, मैं यहाँ पे क्लिक करती इसको सिलेक्ट करती हूँ इस यहाँ पे आके। तो अगर आप यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है ना क्लिक करना है डिलीट के ऊपर, तो वो आपको पूछे डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करनी है या फिर डिलीट टेबल करना है। तो हमने क्या करना है, डिलीट रो करनी है। तो ये देखिए ऊपर वाली रो डिलीट हो गई है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ रेज करनी है, मसलन थोड़े से हिस्से से करनी है, तो आप जस्ट यहाँ पर रेजर लेंगे और इसको यहाँ पे आके ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जस्ट आपने क्लिक करना है, ऐसे ड्रैग करना है यहाँ पे, ये लें जी। तो यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो वो आपकी जस्ट यहाँ से रेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम ड्रा टेबल के ऊपर जो है ना जाके क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं ड्रा टेबल। तो मुझे इसी साइड पर ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ पे आके इसको ड्रैग कर देती हूँ। ये लें जी, ये टेबल ड्रैग हो के आ गया। अच्छा, ये टेबल अलग है इसलिए यहाँ पर टेबल के अलग जो है ना वो फोड़ दी जाएगी। ठीक हो गया, जब आपने उसे ख़त्म करने के लिए उसी जगह के ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है, तो वो आपकी ऑप्शन जो है ना वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट होगी तो आपका बार बार वही रिप्लाई जो है ना अप्लाई होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जी लिखा हुआ है सेलेक्ट। सेलेक्ट आपने सेल करना है, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो अब देखिएगा सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे सेलेक्ट कॉलम करना है, कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद का रो करनी है, रो सेलेक्ट हो जाएगी। जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट टेबल, फुल टेबल आपने सेलेक्ट करना है, फुल टेबल। तो ये जो इंसर्ट है ना, ये एक ना बहुत बड़ी ऑप्शन है, इसको आपने बड़े आराम से तरतीब के साथ देखना है और वीडियो जो है ना वो आप फुल देखा करें। ठीक है, जब आप इसकी वीडियो जो है ना वो फुल नहीं देखते तो आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वीडियो फुल देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे ये सेल जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी सारी सिलेक्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको डिज़ाइन जो है वो सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया कोई भी चीज़ यहाँ से, तो आप काइंडली मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो है ना सॉरी, मैं आपको जो है ना उसका कंप्लीट जो है ना उसके लिए आपको गाइड करूँगी। ठीक हो गया, आगे हम चलते हैं डिज़ाइन पे। ठीक है, डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस टेबल को डिज़ाइन देना है अब हमने, तो इसकी हम तरतीब थोड़ी सेट कर लेते हैं, जस्ट कंट्रोल Z करके। तो ये देखें मैंने इस टेबल को यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे एरो चारों आ जाएंगे, तो उससे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ये जी इसके रेडमीट जो है ना वो है जी टेबल। ठीक हो गया, तो ये आपने टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करती तो मुझे यहाँ पे फिल कलर वगैरह भी देने हैं, तो मैं यहाँ पे फिल कलर भी दे सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको ये वाला कलर का देती हूँ। जस्ट अपना कलर इतने तेज़ ना रखा करें, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए जो है ना डाटे के लिए कलर जो है ना वो नाइटी जो है ना वो थोड़ा सा कम ही रखा करें, अच्छा लगता है कलर। ज़्यादा तेज़ कलर अच्छा नहीं लगता, मीडियम में जाकर ना जो कलर रखा करें। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ टेबल पे, तो ये टेबल वाली ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने जस्ट टेबल यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको बॉर्डर वैसे नज़र आ रहा है। अगर मैंने बॉर्डर हाइड कर दे, ख़त्म कर दे नो बॉर्डर करके, फिर भी आपको यहाँ से बॉर्डर ये नज़र आएगा। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ ऑल बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर की अब मैंने आपको पहले भी शायद काम करवाया हो पीछे होम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखें बॉर्डर की ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर लेती हूँ। उसके बाद आप देखें कि अगर आपने यहाँ पे जो है ना बॉर्डर की डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे आके उसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हो। जैसे जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना मुझे ड्रैग करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने जस्ट ड्रैग करते जाना, तो आपका बॉर्डर कुछ जो है ना वो इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये तो हमने 1 बाय 1 इसके ऊपर अप्लाई करते जाना है। सही तरह हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे ड्रैग नहीं होता है।
तो ये लें यहाँ, तो ये देखें यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ये देखें मैं इस साइड पे भी जो है ना वो बॉर्डर लगा लेती हूँ ऐसे, और इसकी मैंने ऊपर वाली साइड पे भी लगाना, ठीक है। तो ऐसे मैं इसे ड्रैग कर लूँगी और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इस साइड से भी ऐसे ड्रैग करूँगी, और अगर नीचे से भी आपने करना है तो आप ऐसे इसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा आपने इसी तरह से ना इसके अंदर बॉर्डर ऐड करना है, ये आपको जस्ट ड्रैग करके जो है ना वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम जो है ना ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और अच्छा, आपकी ना माउस पे कमांड जो है ना वो सही होनी चाहिए, ठीक है। ये लें जी, ये आपका बॉर्डर जो है ना ये इसके ऊपर अप्लाई होके आ गया। अगर जस्ट बॉर्डर कलर की बात करूं तो यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इसके लिए ये कलर ले लिया, अगर मैं बॉर्डर ड्रैग करूँगी ना किसी भी जगह पे, यहाँ पे ये लें ये कलर हो के आ गया। मुझे ये कलर जो है ना इस साइड पे करना है, ये लें जी यहाँ पे, तो ये ऊपर वाली साइड पे करना है। मैं जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ, ये ठीक हो गया। आपने ऐसे जो है ना इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना इसके सारे वो स्टाइल वगैरह जो आपको अच्छा लगे आप वो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। ये लें जी, ये इसका आपको डिज़ाइन से मैंने तो सॉरी फुल नहीं लगाया, तो आप सारा फुल लगा के देखिएगा। मैं एक टेबल के अंदर सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर चली जाती हूँ। तो डिज़ाइन में ये सारे फिल कलर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने लास्ट कॉलम को जो है ना वो कलर करना है, तो यहाँ मैं लास्ट कॉलम पे रखती हूँ और यहाँ पे आके ये देखें ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब यहाँ पे मैं कर्सर रखती हूँ, वो कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, टॉप रो में चाहिए, ठीक है। ये टॉप रो में यहाँ पे इसको प्लस कर लूँगी और यहाँ पे मुझे चाहिए जी ये वाला कलर। तो आपने जस्ट वो चीज़ यहाँ से जाकर सिलेक्ट करें, वो कह रहा है कि ब्रांड कॉलम में चाहिए, तो ये देखें ब्रांड कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके इसको जस्ट कलर कर सकते हो, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको डिज़ाइन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर। ये था हमारा बस टेबल, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंसर्ट में। ऊपर मैं जो है ना स्क्रॉल करके जहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ड्रैग किया हुआ है, पैराग्राफ ड्रैग करने का तरीका कर मैंने पहली वीडियो में जो है ना बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ना वहाँ पे जो जाके वीडियो देख सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर आके जो है ना पिक्चर के ऊपर अब हम काम करेंगे। पिक्चर पे आ जाती हूँ। पिक्चर पे आने के बाद मैं कोई सी भी यहाँ से पिक्चर ले लेती हूँ। जैसे हम यहाँ से जो है ना चलें ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये चलें ये पिक्चर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए पिक्चर यहाँ पे ड्रैग होके आ गई है। इसको मैं ड्रैग यहाँ से आगे पीछे भी कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा ये ड्रैग देखें अब नहीं हो रही, आगे पीछे नहीं हो रही। आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको टाइट कर लेना है। ये देखें अब ये आगे पीछे मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ से समझ आया आपको। इधर आके आपने इसे टाइट कर लेना है। अच्छा ये देखिए अब टैक्स भी साइडों के ऊपर जस्ट होके आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो है ना आपने फ्रेम वगैरह चेंज करना है। तो ये देखें इसका फ्रेम वगैरह कुछ इस तरह से जो है ना वो आएगा। ये ले इसका फ्रेम चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सी ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 अप्लाई करके देखिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो आप वही लगाइएगा। तो इंसर्ट में आके आपने जस्ट वहाँ पे देखिए यहाँ फॉर्मेट की ऑप्शन नहीं आ रही, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फॉर्मेट की ऑप्शन शो हो रही है। उसके बाद आपने इसको बॉर्डर देना, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए आप यहाँ से आके इसकी लाइन वगैरह जो है ना वो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने इसको कलर देना तो देखें उसका कलर भी कैसे आ रहा है, ठीक है। ये लें ये हमने इसे कलर दे दिया। अच्छा उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये वो सॉरी यहाँ पे ये 3D है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके ये ना मुख्तलिफ जो है ना तरह के जो है डिज़ाइन के 3D हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे आके 3D इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम जो है ना वो ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है।
ये वाला, ये मैंने इसको 3D कर दिया। अब देखिए इसकी लुक कितनी वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हमने इसको 3D कर दिया। जैसे सिलेक्शन खत्म होती है फॉर्मेट की ऑप्शन चली जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना, आप जस्ट आके पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो है ना वो आपको फॉर्मेट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें नीचे 3D ऑप्शन, तो आपने 3D मोर ऑप्शन पे चले जाना। ये देखें यहाँ पे इसकी मोर ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके जो है ना वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता, आगे भी हैं ये सारी, ठीक हो गया। तो आप जस्ट यहाँ पे भी आए और यहाँ पे आके भी इसके ऊपर 3D अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3D पे आना है और ये यहाँ पे और नीचे ये मोर ऑप्शन उसके बाद जी यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, इधर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके 3D तो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने शेडो के ऊपर आना है। ये सारी ये देखें शेडो है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये सारी इसके ऊपर शेडो का मतलब होता है कि आपको नीचे डबल पिक्चर जो ना शो ऑप्शन जो है ना वो शेडो की हैं। तो आप यहाँ पे आके शेडो की ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके इसके शेडो ऑप्शन से मोर ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इधर आके आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए शेडो की ऑप्शन आ रही है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शंस की ऑप्शन आ रही हैं। ये देखें जी रिफ्लेक्शंस की ऑप्शंस। तो ये यहाँ पे अब जब रिफ्लेक्शंस की बात करें तो ये देखिए रिएक्शन मोर ऑप्शन, तो आप मोर ऑप्शन के ऊपर लाजमी जाग चेक किया करें कि आगे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑप्शंस होती हैं। अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो ये देखें साइडों के ऊपर कैसे ग्रो करके आ रहे हैं, ठीक है। बैक साइड की तरफ देखिए कलर चेंज हो रहा है उसका। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट एडजेंट्स के ऊपर ये सारे इसके पॉइंट हैं जी, ठीक है। ये आपको ऐसे चाहिए तो जिस तरह आपने करना है वो आपको सारे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे बिहेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये पिक्चर थोड़ी आपको HD होके जो है ना वो नज़र आएगी, थोड़ी 3D है ये इसका, ठीक है। 3D होगा इसका ये। उसके बाद लेवल में मैंने आपको बताया 3D ऑप्शंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके अगर मेरा आपको एरो नज़र आ रहा है तो आप मोर ऑप्शन पे चले जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखें यहाँ पे 3D रिएक्शंस, ये लें जी, बहुत प्यारे। यहाँ पे जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक वगैरह को जो है ना वो डिज़ाइनिंग दे सकते हो। तो आप यहाँ पे आके काम लाजमी कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पिक्चर पोजीशन की, ठीक है। आपने इस पोजीशन में रखनी है, ठीक है। आपने राइट पे लेके आनी है। आपने जिस पोजीशन में रखनी है आप वहाँ पे जो है ना पिक्चर रख सकते हैं। मुझे इस पोजीशन में रखनी है। आप यहाँ पे जाके मोर पोजीशन के अंदर अपनी पिक जो है ना वो रख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना बात कर लेते हैं जो मैंने आपको टाइट की ऑप्शन बताई थी। यहाँ पे आके जो है ना हम करेंगे इसके ऊपर सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लेती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए स्केयर करना है हमने इसको। तो ये हमारी पिक जो है ना वो स्केयर होके आ जाएगी। आपने ये देखें अगर आपने इसको टाइट करना है तो जो साइडों का टेक्स्ट है वो थोड़ा टच करके आएगा। उसके बाद अगर आपने थोड़ करना है, ये देखिए थोड़ की ऑप्शन में भी जो है ना काफ़ी आपको चेंजिंग मिलेगी। अगर आपने टॉप और बॉटम में टेक्स्ट रखना है तो टॉप और बॉटम में टेक्स्ट आएगा, ये देखिए टॉप और बॉटम में। उसके बाद अगर हम इससे करें बाइंड टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ये देखें बाइंड टेक्स्ट हो गया। अब ये इस टेबल के पीछे पिक चली गई है, ठीक है। बाइंड टेक्स्ट का मतलब ये भी होता है कि ये वो जो राइटिंग है ना वो इसके ऊपर आ रही है। ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो राइटिंग है ना इसके जो है ना पिक के ऊपर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आप जाके करोगे इस ऑप्शन के ऊपर इन फॉन्ट ऑफ टैक्स, तो टैक्स मतलब उसकी बैक साइड पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके करती हूँ ये एडिट बार पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा अगर आपने कोई सिग्नेचर वगैरह ऐड करना है तो ये जस्ट पॉइंट जो है ना ये आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं। इनसे पकड़ के आप पिक का यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह की आप लुक इसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाके दोबारा हम पिक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। तो फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे देखें मोर विद टैक्स, ठीक है। मोर विद टैक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिक्स फैक्स ऑफ पोजीशंस ऑन पेज, ठीक है।
ये फिक्स पोजीशन ऑफ पेज। तो ये जी हमने इसके अंदर जो है एक और पिक ड्रैग कर लिया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट के ऑप्शन पे जो है ना वो यहाँ से आ जाती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड हो गया और सेंड फॉरवर्ड हो गया। तो ये आप यहाँ से आके कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी पिक ली, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे सिलेक्शन इसके रखते हैं और यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं जो है ना पिक नीचे आपको लेके दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे अब क्या करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट नीचे आ गई और यहाँ पे आके मैं इंसर्ट के ऊपर आई और यहाँ पे पिक्चर वाली ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आके हम नीचे चले आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ से हम जो है ना यही पिक ले लेते हैं। ये पिक हमने ले ली। उसके बाद जी यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पे क्रॉप की। क्रॉप के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। क्रॉप के अंदर भी हमें ऑप्शन दे रहे हैं क्रॉप टू शेयर, ठीक है, शेप और रोटेशन से फुल या फिट। तो मैं यहाँ पे क्रॉप करना चाहती हूँ। तो यहाँ से ये जो आपको साइडों पे कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इसको आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करोगे जितनी आपको चाहिए। मुझे इतनी चाहिए, मैंने इसको कर लिया। बाद में जो हमने जो है ना इसके अंदर क्लिक कर दिया तो ये इतनी मेरे पास पिक आ गई क्रॉप हो के। तो आप MS वर्ड के अंदर भी क्रॉप कर सकते हो, ये याद रखना है आपने, सिर्फ मोबाइल के ऊपर क्रॉप नहीं होती। उसके बाद जी क्रॉप होगी हमारी पिक। तो यहाँ पे आने के बाद हम इसकी विड्थ और हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी बढ़ा लेती हूँ, तो ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आती है जी, ये देखें, यहाँ पे आप इसके जो है ना रोटेट राइट 19%, रोटेट लेफ्ट 19%, ठीक है। आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। अब हमने इसको करना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या करना है हमने, हॉरिजॉन्टल करना है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका हैंड इस तरफ है, तो ये जस्ट देखिएगा इसका हैंड दूसरी तरफ हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये लें जी। उसके बाद ये हमने क्या करना है, इसके डुप्लीकेट करना है। इसको टाइट कर लेते हैं। जस्ट हमने जब भी पिक लेनी है हमने इसको टाइट लाजमी करना है। ये मैंने इसको टाइट कर लिया। इसका जी मैंने कर लिया, इसको हम उसी ऑप्शन में कर लेते हैं जी। यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल D करके डुप्लीकेट ले लिया। इसका डुप्लीकेट मैं इस साइड पर रखती हूँ, ऐसे साथ टच करके। उसके बाद जी हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, पहले वाले को सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो अब ये देखें जी, जस्ट लुक एट मी, कैसा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्रॉप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्रॉप के अंदर आपको शेप की ऑप्शन दी जाती हैं, ठीक है। रिडक्शन आपको कितना करना है ये आपको चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। फुल पिक्चर को करना है तो फुल पिक्चर को भी कर सकते हैं, ये लें जी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आप आएंगे और नीचे जो ऑप्शन है और फिट जो है ना वो करना चाहते हैं तो अब यहाँ से उसे फिट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको जी हमने करना है हॉरिजॉन्टल, ये लें जी, ठीक हो गया। तो आप भी ऐसे आगे यहाँ पे काम करके जो है ना वो यहाँ से ऑनलाइन भी आप इसका एक्सेल के ऊपर या MS वर्ड के ऊपर काम करोगे ना, MS वर्ड के ऊपर, तो आप अच्छी खासी जो है ना अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी ऑफिस वगैरह में भी करते हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। पिक्चर लेआउट, ये जी इसके पिक्चर लेआउट है, ठीक है, ये लें, ये लें, ये पिक्चर है इसकी। उसके बाद इसके अंदर टैक्स क्या लिखना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको सिलेक्ट करें, इसके ऊपर हमें शेप अप्लाई करनी है। यहाँ पे जाएं, ये लें शेप्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर टैक्स भी ड्रैग करके खुद मसलन इसके अंदर क्लिक करके जो है ना टैक्स लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गई हमारी ऑप्शन। उसके बाद जी मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और पिक्चर्स के अंदर जो है ना फॉर्मेट पे चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट टेबल का ओपन हो गया।
तो उसके बाद यहाँ पे देखें इस पिक्चर को हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि इसको हमने ईमेल करना, यूज़ कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो ऑप्शन जो इसका है ना रीसेट पिक्चर करना है, तो रीसेट भी आप कर सकते हो। जो है ना रीसेट पिक्चर साइज़ करना है, तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो रीसेट पिक्चर साइज़ अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा उसी पोजीशन में ले आती हूँ, सेंटर में ले आते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा, अब हमने यहाँ पे जो है ना दूसरी मोर ऑप्शन के ऊपर काम करना है। ये हमने इसको रीसेट साइज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसको कलर चेंज करना है आपने। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करने से पहले मैं इसको कर लेती हूँ कंट्रोल D, फिर कर लेते कंट्रोल D। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 पिक आ गई हैं। इसको मैं ड्रैग करके जो है ना वो यहाँ पे इसे टाइट कर लेती हूँ और इसे ड्रैग करके मैं ऊपर ले आती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, टाइट नहीं, और यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे जी टाइट। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको ऊपर ले आई। एक और हम इसका ले लेते हैं डुप्लीकेट, इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेंगे। अच्छा, ये तीनों पिक हैं। अब ये ओरिजिनल है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके इसकी थोड़ी सी ऐसे ना इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। इस पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे आके इसका जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी रिफ्लेक्शन सा ये लें जी। वो मशहूर जो होते हैं ना मसलन वो चलाते हैं इसके एड्स, ठीक है, ऐड चलाते हैं ना क्रीम वगैरह के, उसके अंदर कम जो है ना बहुत ज़्यादा जो ब्लैक होता है, फिर बहुत थोड़ा सा कम वाइट होता है, फिर बहुत ज़्यादा वाइट होता है। वो यहाँ पे आके जो है ना पिक्चर की एडिटिंग करते हैं, तो क्रीम लगाने से नहीं इतनी जल्दी कोई वाइट नहीं हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई है। तो ये आप जो है ना वो देखिएगा, यहाँ पे बहुत मज़े के ऑप्शंस हैं। तो ये देखें यहाँ पे आप इसे ब्लैक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इसको करूँगी ये ऑप्शन है जी। ठीक है, इसमें आके आप इस तरह के भी पिक वगैरह कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब के लिए भी लोग जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आप देखें ये लें। ठीक है, ये आप देखें दीवार के ऊपर आ रहा है। तो ये सारे ये देखें ऑप्शंस हैं इसमें जी। आपने करना है पिक का रिमूव बैकग्राउंड, तो आपने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड कर देना पिक का। जस्ट देखें पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो के आ रहा है। तो जी ये थी हमारी जो है ना पिक्चर्स की ऑप्शन, जो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ करवाई है। अगर इसकी भी समझ नहीं आती तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में जो जाकर ना लाजमी जो है ना क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगी। और आपको जो है ना वीडियो के अंदर जिस बात की समझ ना आई, ज़्यादा लोगों को मैं दोबारा जो है ना वो वीडियो MS वर्ड के बारे में बना दूंगी और उसमें मज़ीद आपको बेहतर तरीके से मैं बता सकूँगी। तो आपने जो है ना वो लाजमी जो है ना ये चीज़ बतानी है मुझे। उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हम आगे जो है ना वो आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बना सकें। तो जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी वीडियो थी आज की। अगर वीडियो अच्छी लगे फिर भी क्या लाइक कर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जो है ना वो है स्मार्ट चार्ट। ठीक है, शेप स्मार्ट चार्ट और चार्ट ठीक हो गया, और उसके बाद स्क्रीन शॉट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है ना वो शेप्स की। तो शेप्स के अंदर जो है ना आपने कुछ मसलन लाइन वगैरह ड्रैग करनी, जैसे ये लाइन है तो मैं इसे ड्रैग करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रैग करके दिखा देती हूँ ये। ठीक है, अब मैंने सेम जो है ना इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डुप्लीकेट करने के लिए आपने कंट्रोल D क्या कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो इसका डुप्लीकेट होके आ गया 2 लाइन। ठीक है, ये अब इन लाइनों को आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट की ऑप्शन मेरे पास आ गई है। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको कलर दे देती हूँ, ये ठीक है। इसको भी देना है, इसको मैं यहाँ से रेड कलर दे दूँगी, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको कर दे दिए कलर। अब मैंने यहाँ पे जो है ना इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल डी करती हूँ। तो ये देखें ये भी लाइन ड्रैग हो गया हमारे पास आ गया। तो इसके अंदर मैंने 3 लाइनें जो है ना वो ड्रैग कर ली हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप भी अगर लाइन वगैरह ड्रैग करनी है तो आप सिंपल आएंगे इंसर्ट पे, और इस पे या आने के बाद यहाँ पे आप जो है ना वो आएंगे शेप्स पे। शेप्स पे ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हमने जो है ना नीचे मैं आती हूँ ब्लैंक शीट पे, यहाँ पे अगर मैं शेप ड्रैग करती हूँ वो शेप है यहाँ पे हम ले लेते हैं जी ये वाली। जी हमने यहाँ पे दिल बना लिया, इसकी साइज़ थोड़ा सा मैं इसे एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर पिक लगानी है, ठीक है। दिल में जो है ना वो पिक लगानी है हमने। तो आपने यहाँ पे आना है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हमारे सामने जो है ना वो ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखें फ्रॉम फाइल। तो मैं फाइल पे चली जाऊंगी, मुझे जी यहाँ पे लगानी है, मैं पिक ले लेती हूँ। चलें ये वाली लगानी है स्टूडेंट्स की, ये नहीं स्टूडेंट्स की पिक आ गई अब इस फोल्डर, ठीक हो गया। ये है जी हमारी शेप्स। तो यहाँ पे अगर मैं इधर आऊँ, यहाँ पे शेप्स पे ऑप्शन पे आऊँ और यहाँ पे मैं जो है ना वो ड्रैग कर एरो, ये लेंगे मैंने एरो ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे देखें आपको ये ना येलो कलर का साइन नज़र आ रहा होगा, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ पे, ये देखें ठीक हो गया। जिधर आप येलो जो है ना इसका कलर आ जाएगा आप उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो, ये लें ठीक हो गया। उसके बाद एक और शेप आपको ड्रैग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे शेप ऑप्शन पे आना है आपने। शेप ऑप्शन पे आने के बाद आपने नीचे ड्रैग करके आना है, यहाँ पे जी आ जाना आपने। ये एक स्टार ड्रैग करके दिखाती हूँ आपको, ये अक्सर लोगों में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे ड्रैग कर, ठीक है। इसका कलर वगैरह आपने चेंज करना है, आउटलाइन चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से आके कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन जो है ना आपने किस तरह से रखनी है, आउटलाइन को कलर मैं दूंगी यहाँ पे, तो ये देखिए ठीक है। फिल कलर की बात कर लेते हैं। फिल कलर में आपने कौन सा, ये कलर हमने फिल कलर में आउटलाइन इसकी हमने ज़्यादा का बढ़ा दिया, तो मैं चाहूँगी मैं थोड़ा सा इसको कम करना। तो ये सारी इसकी डॉटेड्स वाली भी हैं, तो जो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। जिसका ना थोड़ा सा जो है ना विड्थ जो है ना इसकी कम कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे देखिए ये लेंगे, इसकी लुक जो है ना वो आपको काफ़ी प्यारी लगेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊँ, ये लें जी ठीक हो गया। तो आप भी आके यहाँ पे शेप से जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो लोगो वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट यहाँ पे शेप ऑप्शन के अंदर ये देखें यहाँ पे इमोजी वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखें हमने इसको सैड करना है तो ये सैड हो जाएगा, इसको हमने हैप्पी करना है तो ये हैप्पी हो जाएगा। इसको भी आप कलर करना चाहें तो आप इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये लेंगे, इसको हमें 3D करना है। ठीक हो गया, आप इसको 3D कर सकते हैं। ये लें, इसको 3D करना है, यहाँ पे ये आप यहाँ से इसको ग्रो कर सकते हो। ये लें, ग्रो कर दिया हमने। यहाँ पे ये देखें, इधर आए आप, यहाँ पे इसको कर दें हम 3D। ये लें, ठीक है। लुक एट कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। तो आप यहाँ पे आप इसके साथ आके इसको 3D कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे जो है ना वो ये तो हमारी होगी शेप्स।
ठीक हो गया। मैं स्मार्ट आर्ट जो है ना वो यहाँ पे करना चाहती हूँ, तो हम जो है ना इनको कर देंगे जी डिलीट। ठीक है, ये मैंने इनको डिलीट कर दिया। उसके बाद जी हमने यहाँ पे आना है, इधर मैं कर्सर रखती हूँ और इधर आने के बाद मैं करती हूँ स्मार्ट आर्ट पे क्लिक। स्मार्ट आर्ट के ऊपर आने के बाद जो है ना वो ये आपको देखें ऑल लिस्ट प्रोसेसर, ये आपको मुख्तलिफ तरह के बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल है, ऑल में ये सारे शो करवा रहा है। अगर आपने लिस्टेड वाला चाहिए तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये लें, ये इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम जो है ना वो लिख सकते हैं, मैं कंप्यूटर नोट कर लेती हूँ, MS वर्ड लिख लेती हूँ, उसके बाद MS एक्सेल नोट कर लूँगी। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हम पावर पॉइंट जो है ना वो नोट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना वो नोट पैड नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट पैड। तो ये जी हमारा जो है ना वो कंप्यूटर कोर्स है। ठीक है, MS ऑफिस के हवाले से। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक कर ली। मुझे इनका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आके इनका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने इनका कलर चेंज कर लिया। उसके बाद अगर यहाँ पे ये देखें, मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं कि हमें इसको 3D करना है तो मैं इसको 3D भी कर सकती हूँ। उसके बाद ये वाली ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं इसमें पिक ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन हुआ है, पिक के ऊपर मैंने क्लिक किया है। ऑफलाइन वर्क पे जाना है आपने, मैंने ये वाला लोगो लगाना है। तो ये देखिए ये लोगो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक करना है आपने ऑफलाइन, और यहाँ पे मुझे जो है ना ये एरो लगाना है, तो ये मैं लगाना। अब ऐसे जो है ना वो पिक में इसमें आ गए तो आप यहाँ पे पिक लगा सकते हैं। ठीक है, साफ के अंदर ये ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना आगे चार्ट की बात करते हैं। ये लें जी, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये चार्ट। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं ये वाले, ये आपको इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के चार्ट हैं, तो आप इनके ऊपर आके जो है ना वो लाजमी काम करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज़ नहीं आएगी। अब यहाँ पे मुझे डबल टैक्स जो है ना वो ज़्यादा दफ़ा लिखना पड़े, इसलिए वो मेरा सिलेक्शन होगी उसकी। ओके हो गया। अब जी हम बात कर लेते हैं चार्ट की। ठीक है, चार्ट में अब क्या है, मैं इसको जस्ट सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करके मैंने इसे डिलीट कर दिया। मैं चली जाती हूँ चार्ट पे। चार्ट पे जाने के बाद देखिएगा ये ऑप्शन मेरे सामने ओपन। तो ये जो मैंने ना एक चार्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये वाला इसको मैं कर देती हूँ जी ओके। इसी जैसे हमने स्मार्ट चार्ट के ऊपर गए, यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स आप यहाँ पे आके ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लिया, जहाँ से मैं इसको कर देती हूँ ओके। तो ये चार्ट ड्रैग होकर मेरे सामने आ गया और साथ